एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग CGPSC 2020-19-20 में CSET यानी मैथ से जुड़े हुए जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। आज पहला भाग पढ़ेंगे। इसके अलावा भी और भी आगे आने वाले दिनों में और भी अन्य भाग पढ़ेंगे, 3 भाग 4 भाग या जितने भी भाग मिलकर मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो सके उन सब को हल किया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग का। तो मेरे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से जो नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आज के भाग में हम लोग गणित में जो प्रश्न पूछे गए हैं वर्ष 2019-20 में उन सभी को हल करने वाले हैं। आज पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को पहले ध्यान देंगे, इसके बाद एक एक प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आज जो पहला प्रश्न है नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ है। किसी संख्या का 2 गुना से 15 कम 25 के बराबर है तब वह संख्या क्या होगी। ध्यान देंगे, हालांकि उतना ज्यादा लिखना नहीं है तो हम लोग सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देंगे। ऑप्शन यहाँ छूट गया, चाहे तो ऑप्शन को भी लिख लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 20, 25, 30, 35। पहला 20, फिर 25 और 30 और ये 35 है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ध्यान देंगे कैसे बनाते हैं। मान लेते हैं कि संख्या क्या है, संख्या इक्वल टू x। अब बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कि किसी संख्या का 2 गुना यानी संख्या का 2 गुना यानी x में 2 से गुना कर दिए तो वही 2 गुना हो गया से 15 कम कम का मतलब माइनस, तो किसके बराबर आता है 25 के बराबर। मतलब जैसा बोला क्वेश्चन उसके हिसाब से लिख दिए। किसी संख्या के 2 गुने 15 कम है, मैंने 2 गुना करने के बाद 15 माइनस किए तो 25 के बराबर है। यानी x गुने 2x माइनस 15 बराबर हो गया 25। तो 2x बराबर ये 25 इधर माइनस 15 इधर चला जाएगा प्लस 15 यानी 2x बराबर 25 और 15 40, 2 से कट जाएगा ये 20 यानी x का वैल्यू 20 आ गया। यानी संख्या जो था वो संख्या 20 हो गया फाइनल। यदि इसको प्रूफ भी करना चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। मान लीजिए यही संख्या 20 था तो 20 का 2 गुना यानी 40 में से 15 घटाएंगे तो वाकई में 25 के बराबर होगा। यही हुआ फाइनल आंसर 20 होगा। वो तो हम प्रूफ करने पे ध्यान दिए। प्रश्न सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण से संबंधित है। लिखा है पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि कुल 43 सिर है और कुल 142 पैर है तो पाल के पास कितनी मुर्गी है। इसमें ध्यान आपको देना है, जानवर जो भी दिया है मुर्गी और बकरी, इस पे ध्यान देना है। 4 ऑप्शन दिया ही है और मान लेते हैं पहले मुर्गी, तो मुर्गी की संख्या x मान लेते हैं x मुर्गी है, ठीक है। उसके बाद बकरी, तो बकरी की संख्या भी क्या मान लेते हैं y। अब देखिए प्रश्न में दिया है कि कुल 43 सिर है। सिर जो है वो कितने हैं 43 और सिर दिया है तो इससे संबंधित ध्यान देंगे। मुर्गी हो या बकरी दोनों का एक एक ही सिर होगा। तो मान लीजिए संख्या x है तो मुर्गी का भी x 1 गुने x यानी 1x होगा। यहाँ 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, मुर्गी का भी 1 सिर इसलिए 1 गुने x और बकरी का भी 1 सिर यानी 1 गुने y। तो मिलाकर टोटल 43, x प्लस y बराबर 43, दोनों का 1 सिर। अब वो पैर बोला है कि कुल जो है 142 है। अब यहाँ ध्यान देंगे, पहले x यानी मुर्गी माने हैं तो मुर्गी x है और बकरी जो है y है। मुर्गी के 2 पैर होते हैं यानी एक जैसे मान लीजिए एक मुर्गी का 2 पैर तो उसके टोटल पैर 2x हो जाएंगे। लेकिन कितने हैं पता नहीं, लेकिन एक मुर्गी के 2 पैर इसलिए 2 गुने x, मुर्गी में गुना कर देंगे 2 गुने x। अब बकरी का 4 पैर होता है तो बकरी की संख्या y है तो 4 गुने y ले लेंगे
बराबर कुल 142 पैर। इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में शामिल है 2x और 2 गुने 2 यानी 2 दूनी 4, इसलिए यहाँ 2y बराबर 142। ये 2 से कट जाएगा 71 बार में, यानी x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 71। ये समीकरण 2 हो गया। पहले x प्लस y बराबर 43 और दूसरा x प्लस 2y बराबर 71। अब समीकरण 1 2 बराबर करते हैं। निकालना है हम सबको मुर्गी की संख्या यानी x का संख्या, हालांकि किसी को भी बराबर करके निकाल सकते हैं। तो पहला समीकरण x प्लस y बराबर 43 है और दूसरा समीकरण x प्लस 2y बराबर 71 है। यहाँ ध्यान देंगे दोनों में x है, पर एक प्लस में, दोनों प्लस में, इसलिए यहाँ साइन चेंज करेंगे नीचे, तो ये x और ये माइनस x कट जाएगा। साइन जब भी चेंज होगा तो एक में नहीं तीनों में चेंज होगा, और साइन क्यों चेंज करते हैं? उसको काटने के लिए। तो यहाँ y माइनस 2y बच गया और ये 43 माइनस 71, y माइनस 2y बराबर 43 माइनस 71 हो गया, माइनस y बराबर माइनस 28, यानी y का वैल्यू आ गया 28। अब देखिए y यानी बकरी की संख्या निकला, तो हम लोगों को चाहिए प्रश्न में मुर्गा की संख्या। तो समीकरण 1 में x y का वैल्यू निकला है, तो y का मान रखते हैं। y का मान रखने पर या लेने पर जो भी लिखिए, तो x प्लस y बराबर समीकरण 1 में है 43, तो x का वैल्यू निकालना है y 28 और ये इधर 43, यानी x बराबर 43 माइनस 28 यानी माइनस हो जाएगा 15। ये आपका आ गया मुर्गी की संख्या, मुर्गी बोला है तो मुर्गी की संख्या 15 और बकरी की संख्या 28। लेकिन हम लोग से फाइनली पूछा है मुर्गी की संख्या, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा मुर्गी की संख्या 15 वो ठीक होगा। इसका फाइनल आंसर होगा मुर्गी की संख्या 15। ध्यान देंगे प्रश्न में मुर्गी और या कुछ भी दे, दो भी जानवर इसमें कर दे तो ध्यान देना है सबका सिर तो एक एक होगा, यानी x प्लस वाई बराबर जो कुल दिया रहेगा। पैर में ध्यान देना है कि कौन से जानवर का 2 पैर और 4 पैर होता है, उसके अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे और आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे। अगला प्रश्न है जो नंबर सिस्टम पर आधारित है। यदि n बराबर 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58, तब n में इकाई स्थान पर अंक क्या होगा? वो कंफ्यूजन के लिए n दे दिया है, एक्चुअली निकालना है कि 7 के पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? 4 ऑप्शन दिया है, 3 4 6 7। यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले एक एक स्टेप निकालते हैं। पहले 7 के पावर 95 का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसमें इकाइयां, फिर 3 के पावर 58 का निकालेंगे। तो 7 के पावर 95 में पहला 7 का पावर 1 7 होता है, फिर देखिए 7 का स्क्वायर यानी 7 गुने 7 49 होता है। लेकिन हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इसलिए 49 का इकाई अंक 9 हुआ। अब तीसरे बार में गए तो एक्चुअली 7 गुने 7 गुने 7 भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, इसलिए जो इकाई अंक आया 9, तो 9 गुने 7 कर देंगे 63। अब 63 में इकाई अंक 3 है, अगले टर्म में भी वैसे ही 3 गुने 7 करेंगे तो 21 आया, यानी इकाई अंक 1 आया। अब पांचवें टर्म में जाएंगे तो 1 गुने फिर से क्या, पावर तो 7 का है, तो 1 गुने 7 7, यानी जो पहला वाला है कितना, मैंने पहला 7 का पावर 1 7 आया, वही चीज रिपीट हो जाएगा, मतलब पुनः आ जाएगा यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में, तो वहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, यानी 4 बार का साइकिल गया, क्योंकि पांचवें टर्म में वही आया, यानी साइकिल इज टू कितना लिखेंगे 4। अब देखिए जो साइकिल 4 गया तो उसी से किसको भाग देते हैं, यानी पावर के रूप में जो है, तो यहाँ 95 है, इसको भाग देंगे तो 4 गुने 8 यानी 23 चौका 92, यानी 3 शेष बचता है। ध्यान देंगे तो जो 3 शेष बचा, तो इसमें 3 मतलब यानी जो तीसरा वाला, यानी पहला वाला का 7 दूसरा 2 बचता तो दूसरा
बचा, इसलिए तीसरा का यहाँ 3 है इकाई अंक, इसलिए यहाँ पे 3 होगा। यानी 7 के पावर 95 का ओरिजिनल वैल्यू 3 आया और इसके नीचे यहाँ 3 लिख दिए। अब माइनस है, अब देखिए एक टर्म और है, निकालना है 3 के पावर 58 का वैल्यू। अब इसको भी निकालते हैं तो 3 का पावर 1 3 हुआ, फिर वैसे ही 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 3 का पावर 3 यानी 9 गुने 3, चूंकि इसमें इकाई अंक तो 9 ही है, तो 9 दिया 27 हो गया, यानी इकाई अंक 7 हो गया। ठीक है, फिर चौथे स्टेप में गए थे, इकाई अंक जब आ गया डबल डिजिट में तो इकाई अंक से ही लेना है, तो 7, फिर 3 का पावर निकाल रहे हैं, इसलिए 7 गुने 3 21 हो गया। अब देखिए एक आ जाता है तो रुक जाना चाहिए, क्योंकि अगला टर्म में वही सेम आ जाएगा, यानी फर्स्ट वाला। मतलब कब तक जाना है वैसे, तो शुरू में जो आया है साइकिल का प्रारंभ वाला वही आ गया तो स्टॉप हो जाना है, यानी 1 गुने 3 तो ये 3 हुआ। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये भी 4 बार में रिपीट हो गया, यानी यहाँ भी साइकिल 4 हुआ। अब 4 से पावर को भाग देंगे तो पावर यहाँ 58 है, तो 58 को भाग देंगे तो 14 गुने 4 56, यानी 2 शेष बचा। अब देखिएगा 2 शेष मतलब ये पहला 1 शेष बचता तो पहला वाला 3 होता, 2 शेष बचा तो दूसरा वाला क्या है 9। अब देखिए 3 के पावर 58 का इकाई अंक 9 हो गया, ये 7 के पावर 95 का 3 था, तो यहाँ 3 माइनस 9 होगा। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 3 में से 9 कैसे घटेगा, तो नहीं घटेगा तो इधर कोई ना कोई तो नंबर होगा, मतलब नहीं माइनस हो तो हम लोग इधर 1 ले लेंगे, यानी 13 में से 9 गया तो आंसर 4 होगा, यानी ऑप्शन बी। बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ना सर -6 होगा या फिर 9 में से 3 उल्टा घटाते हैं, पर नहीं, यहाँ हम लोग अपनी सुविधा के लिए ना 3 लिखे इकाई अंक, परंतु इधर और भी तो कोई ना कोई नंबर होगा, तो आपस में माइनस होगा तो 13 में से 9 4 होगा। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि p बटा q बराबर 7 तब p प्लस q बटा p माइनस q का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन, पहला 1/3, दूसरा 2/3, तीसरा 4/3 और चौथा 7/8। यह सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। दिया क्या है p बटा q बराबर 7, तो यहाँ ध्यान देंगे ये नीचे का कुछ भी नहीं दिया है, यानी ये p बटा q बराबर समझिए कि 7/1 है, यानी p का वैल्यू 7 हो गया और q का वैल्यू 1 हो गया, यानी p का वैल्यू 7 और q का 1। तो निकालना क्या था p प्लस q डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब यहाँ ध्यान देंगे p का वैल्यू 7 तो 7 प्लस 1 और यहाँ भी q का 1 है तो इसलिए प्लस 1, p का वैल्यू यहाँ 7, q का फिर 1, तो ये प्लस 1 माइनस 1, यानी 7 प्लस 1 8 और 7 माइनस 1 6, आपस में कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिया 6, यानी 4/3 ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान देंगे p प्लस q यानी p का वैल्यू 7 कुछ नहीं है तो q का नीचे वैल्यू 1 माना जाएगा, p बराबर 7 और q का वैल्यू 1, तो p प्लस q यानी 7 प्लस 1 8 हो गया, p माइनस q यानी 7 माइनस 1 6, 8/6 यानी 2 चौका 8, 2 तिया 6, फाइनल आंसर। अगला प्रश्न है एज यानी आयु से संबंधित है। लिखा है माँ की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं, हाँ 12 वर्ष बाद ही है, 12 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान देते हैं प्रश्न के अनुसार माँ की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, यानी बेटी की दोनों के अभी वर्तमान आयु मानते हैं तो बेटी की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा x वर्ष। अब माँ की जो है वर्तमान आयु ऐसे लिख दिया, यानी माँ की वर्तमान आयु बेटी का 3 गुना है, यानी x का 3 गुना, यानी हो जाएगा 3x वर्ष। अब उसके बाद बोलता है 12 वर्ष बाद,
तो 12 वर्ष बाद बेटी की आयु, 12 वर्ष बाद मतलब दोनों का आयु चाहिए, तो बेटी की आयु हो जाएगा, बेटी की आयु x था तो x प्लस 12, मान लीजिए किसी इंसान का अभी 5 साल उम्र है तो 12 वर्ष बाद 5 प्लस 12 यानी तब 17 होगा। तो यहाँ क्लियर नहीं है तो x माने तो उसमें 12 साल बाद तो x प्लस 12। अब 12 वर्ष बाद बेटी की आयु के बाद यहाँ लिखेंगे माँ की आयु, माँ की आयु हो जाएगा, माँ का वर्तमान 3x है तो इसमें भी 12 जोड़ देंगे यानी 3x प्लस 12। अब बोलता है जो भी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से 12 वर्ष बाद माँ की आयु बेटी की आयु की दुगनी होगी, यानी ध्यान देंगे ये बेटी की आयु x प्लस 12 था और माँ की आयु 3x प्लस 12, तो जो माँ की आयु है बेटी की आयु की दुगनी, यानी बेटी की आयु जो है x प्लस 12 उसमें 2 से गुना कर देंगे तभी तो दुगना, यानी 2 गुने x 2x हो जाएगा। यहाँ लिखने का मतलब गुना ही है तो 2 गुने x और 2 गुने 12 यानी 24, फिर ये 3x प्लस 12 हो गया। अब ध्यान देंगे पक्षांतर इसे कर देते हैं, यानी 2x है तो ये प्लस 3x इधर आ जाएगा माइनस 3x और ये 12 इधर प्लस 24 माइनस 24, 2 में से 3x माइनस होगा यानी माइनस x बराबर माइनस 12 यानी x का वैल्यू 12 वर्ष। तो प्रश्न में बोला था कि बेटी की वर्तमान आयु यानी x माने थे तो बेटी की वर्तमान आयु आ जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। माँ का बोलता तो 3 गुना आया है तो 12 तिया 36 हो जाता, लेकिन इसमें प्रश्न में बोला बेटी की आयु तो 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर। रेशियो यानी अनुपात समानुपात से नॉर्मल कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लिखा है दो राशि 8:9 के अनुपात में है, यदि उनमें पहली 24 है तो दूसरी क्या है, दूसरी राशि। 4 ऑप्शन 27, 9, 7 और 63। लिखेंगे पहले माना की अनुपात में एक शामिल है, माना की अनुपात में एक शामिल है, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना नहीं भी लिखेंगे तो पहली संख्या पहली जो है वो 8x होगा, ठीक है। पहली संख्या 8 अनुपात है यानी 8x, दूसरी संख्या जो है वो 9 है यानी 9x। अब प्रश्न में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, प्रश्न के अनुसार दिया जो है प्रश्न से क्या बोलता है, पहली राशि यानी पहली संख्या जो भी है 24 डायरेक्ट दिया हुआ है और पहली संख्या अनुपात में कितना है 8 यानी 8x बराबर 24, तो 8 से ये 3 बार निकट जाएगा यानी x का वैल्यू 3। अब लेकिन हमें चाहिए दूसरी राशि, तो दूसरी राशि जो है अनुपात के रूप में दिया है 9x और x का वैल्यू 3 आया तो 9 गुने 3 27 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। मतलब 2 अनुपात में दिया है 8:9, एक का वैल्यू 24 तो 8x बराबर 24, 3 बार में कट गया x का वैल्यू 3, तो दूसरी राशि 9x यानी 9 गुने 3 27, फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर ए। यानी ये जो है आज हम लोग टोटल 6 प्रश्न पढ़े हैं आज। अब इसके अलावा अगले दिन और भी वर्ष 2019-20 में मैथ से जो पूछा गया प्रश्न है उन सबको भी पढ़ेंगे, रीजनिंग का भी पढ़ेंगे, हिंदी का भी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल से जितने लोग भी नए जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल तक जरूर उसका लाभ दें, उनको भी शेयर करके और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे और भी आपको वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।